मॉन्क इन द मिडल ऑफ कैकोफोनी। ये मॉन्क कौन है और कैकोफोनी क्या है? मॉन्क यानी साधु, संत, महंत। और कैकोफोनी क्या है? ध्वनि, शोर शराबा, आवाज। ये मॉन्क है कौन और ये किसकी आवाज है? चलिए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है द मॉन्क इन द मिडल ऑफ कैकोफोनी। हेलो, दिस इज अशोक बोस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बियॉन्ड 61। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का विषय जो कि चर्चा करेंगे, मॉन्क इन द मिडल ऑफ कैकोफोनी। मॉन्क यानी आप खुद एक स्वयं एक साधु हैं, एक संत हैं, वो कैसे? और कैकोफोनी यानी शोर शराबा, आवाज, ध्वनि, ये जो एक्सटर्नल साउंड है ये उसकी बात की जाती है। द एनवायरमेंटल साउंड विच अफेक्ट्स यू, जो कि आपके ऊपर प्रभाव डालता है, इसको आपको अफेक्ट करता है। मॉन्क यानी आप, और ध्वनि जो है ये एनवायरमेंट का है, जिसके बीच में एक पुल एंड पुश, एक कंपटीशन निरंतर चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। ये भीतर का युद्ध है और बाहर का भी है। ये फिजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। मूल बात यह है कि एनवायरनमेंट के अंदर कई तरह के ध्वनि होते हैं। जैसे आप सारे दिन का अगर आप देखेंगे तो नौकरी, वहाँ पे एक ध्वनि, आपके परिवार के अंदर एक दूसरे वातावरण का ध्वनि, और जब आप रास्ते में निकलते हैं, बाजार जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक ध्वनि। मैं ध्वनि से ये तात्पर्य नहीं निकाल रहा हूँ कि वहाँ पे हॉर्न या हॉन्किंग होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप प्रभावित होते हैं किस चीज़ का या किस चीज़ से? बहुत सारे आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोगों के बातचीत से प्रभावित होते हैं। ये आपके ऊपर प्रभाव डालता है। और आप स्वयं को यदि एक मॉन्क यानी साधु या संत की तरह या उनके जगह में ढाल लें, तब आपको समझ में आएगा कि आपके भीतर भी एक द्वंद्व, एक शोर शराबा बहुत जोर का चल रहा है। दिस इज मच लाउडर देन द एनवायरमेंटल साउंड। सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा, लेकिन बात को समझ के देखिएगा कि जितना ध्वनि एनवायरनमेंट के अंदर है, बाहर है, उससे ज़्यादा ध्वनि आपके भीतर है। क्यों? ट्रॉमा हो सकता है, चिंता हो सकता है, कल क्या होगा उसके बारे में हो सकता है, किसी के बीमारी के बारे में हो सकता है, घर परिवार या किसी क्षेत्र में जहां भी सुविधा या असुविधा की बात आती है, वेदर इट इज एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और अदरवाइज सैड, सॉरो, जो भी है, उसको लेकर के आपके अंदर भीतर में एक ध्वनि है। कुछ आप बता सकते हैं, कुछ आप नहीं बता पाते हैं। वो ध्वनि आपके भीतर है और बाहर एक्सटर्नल नॉइज इज सर्टनली देयर। सोच के देखिएगा, यदि आपको मैंने मॉन्क कहा है यानी साधु कहा है, संत कहा है, तो क्या आपके अंदर वो गुण है? क्या आपके अंदर वो काबिलियत आपने अर्जन किया है? ये एक आर्ट है जिससे कि आपके अंदर जो एक इनर, भीतर एक पीस यानी शांति, उसको स्थिरता लाने का एक प्रयास किया है आपने। यदि कर पाए हैं तो आपको बाहर एनवायरमेंटल नॉइज या कैकोफोनी इससे कोई प्रभाव नहीं कर सकता। किसी साधु संत को देखिएगा, चाहे कितना भी भीड़ हो, वो चलता चला जाता है, निरंतर अपने ख्यालों में है, अपने धुन में है, अपने चाल में चल रहा है। उसे किसी चीज का परवाह नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज से मुक्त हो चुका है। यानी इट इज ऑल अबाउट इनर पीस, इट इज ऑल अबाउट mindfulness from the chaotic situation, from the noise of the environment, whether it is physical, mental. If you have been able to overcome them, you have come to a situation where you are something equal to a monk. आप घर परिवार
त्याग कर संत नहीं बन सकते, साधु नहीं बन सकते, घर को त्याग नहीं सकते, परंतु इस चीज को एक प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि जो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज को तवज्जो देना है, उसके ऊपर यदि आप नियंत्रण बना लेते हैं तो आप किसी साधु संत या मॉन्क से कम नहीं है। बाहरी आवाज को तो आप किसी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपके मन के भीतर जो आवाज चल रहा है, जो ध्वनि चल रहा है, जो शोर शराबा हो रहा है, ये चिंता का एक रूप है। क्या इसको आपने दमन करने का कभी कोशिश किया है? यदि नहीं किया है तो कोशिश करके देखिए। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल दैट, यू गेट द इनर पीस। और इसी की खोज में दुनिया लगी पड़ी है। और इस चीज को हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेंट, माइंडफुलनेस और शार्प जजमेंट और सिचुएशन को इंटरप्रेट करने का और रेजिस्ट करने का ये क्षमता आपको अर्जन करना होगा। हालांकि ये बात सभी जो कुछ भी मैंने कहा है बहुत बहुत कठिन है, और यदि आपने कर लिया, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। आप चाहे कितने भी भीड़ में जाएं, रोज जाते हैं, चाहे कितना भी ध्वनि हो, कितना भी नॉइज हो, आपको कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ध्वनि ही है, आप चलते रहिए। परंतु इस ध्वनि को तो आप काबू कर सकते हैं, या आपको आदत पड़ गया है। भीतर आपके मन के अंदर जो ध्वनि चल रहा है वो बाहर एनवायरमेंटल ध्वनि से कई गुना ज्यादा लाउड है। उसे कैसे काबू करेंगे और उसको कब काबू कर पाएंगे? जिस दिन आपने ये दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना लिया और उसके बाद आप दोनों को कंट्रोल कर लिए, तो आपके कान में बाहर का आवाज भी नहीं आएगा और भीतर आपके अंदर वो ध्वनि स्वयं ही शांत हो जाएगा। द कैकोफोनिक साउंड which is internal is much louder than the external environmental noise, which means your thoughts, your worries, your regrets, your disappointments, all this constitutes to your inner noise, which are creating a negative environment within yourself. इन सब चीज़ों को ओवरकम करना इतना आसान नहीं है। It can be challenging, but it is not impossible. This needs, I told you, self-control, self-restraint, a practice, and अंत में जाके आप उस साधु की तरफ बन जाएंगे। You can yourself become a monk. सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। The path to serenity involves confronting and quieting the internal commentary which is running around. जो निरंतर एक कमेंट्री चल रहा है, घर जाऊंगा तो क्या सुनने को मिलेगा, घर जाऊंगा तो ये फरमाइश होगी, उपाय कम है, कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा, इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, इन सब चीजों को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दिमाग में चल रहा है। बट ट्राई एंड सी योरसेल्फ, यू कैन बिकम अ ट्रू वॉरियर इफ यू आर एबल टू फाइट इट आउट। और इन सब चीजों को करने के लिए, इन सब सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल को लाने के लिए आपको किसी मंदिर या किसी एकांत जगह में या घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप आइसोलेशन में नहीं जाना होगा आपको, ये आप वैसे ही कर सकते हैं। इग्नोर majority of the problems what you think is a problem are not a problem at all. और आजकल तो मॉडर्न डेज में कई तरह के कंसेप्ट आ गए हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। मैं इन्हें प्रॉब्लम कहूँगा क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शंस किस चीज़ से? सोशल मीडिया से। आप सारा दिन नोटिफिकेशन देखते हैं, आप जो है सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, आपके पास कई तरह के सवाल, कई तरह के विचार, ये जो है थोप दिया जाता है। जो आपके विचार नहीं है, दूसरों के विचार हैं, वो आप अपना लेते हो, आप अपना सिद्धांत बदलते हो और बना भी लेते हो। और ना ही ये सब सिर्फ कनेक्टिविटी है, दीज आर हाइपर कनेक्टेड एंड यू अडॉप्ट इट एंड यू आर हैप्पी टू अडॉप्ट इट।
क्योंकि ये डिजिटल एज है, आप उसमें रम गए हैं। यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिएक्ट मत कीजिए, रिएक्शन मत दीजिए। कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ restraining yourself, cool, calm down। यदि आप इन सब चीज़ों को तवज्जो ना दें, इन चीज़ों को ना देखें, तो क्या हो जाएगा? You lack awareness? Do you need these awareness? Really? I don't think। यदि आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया, स्वयं ही आपको समझना है, आपको कोई समझाएगा नहीं। सोच के देखिएगा, you will yourself become a monk। And whether it is internal or external noise or cacophony, ये सब आपको मैटर नहीं करेगा। So you become a monk in the middle of or in the midst of cacophony। Thank you very much for watching। कंटेंट यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ 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 लाइक बटन को दबा दीजिए। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। ये बियॉन्ड 61 यहाँ लिखा हुआ है नीचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।